हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो रॉलेट कानून के ठीक बाद हुआ था। तो इसी का पूरा डिटेल्स आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, और ये भारत के इतिहास का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला ये एक घटना है। और आज भी हम इसे याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई घटना था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में होने वाला ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुखदाई घटना था, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं ये जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग क्या था? तो जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में, जैसा कि हम सुने भी होंगे और इतना तो हम लोग जानते भी होंगे कि पंजाब के अमृतसर में, यहाँ पे लिख देते हैं, पंजाब के अमृतसर में एक पहले हुआ करता था, एक जल्ली नामक व्यक्ति का ये संपत्ति हुआ करता था। यानी कि ये जो जालियांवाला बाग था, बगीचा था, है ना, जो बहुत बड़ा था, ये जल्ली नामक व्यक्ति का एक ये संपत्ति हुआ करता था। तो पंजाब के अमृतसर में ये जगह था, ये बाग था। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये था कैसा। तो ये जालियांवाला बाग एक बहुत बड़ा बाग था, जिसके अंदर में बहुत सारे पेड़ थे, बीच में एक कुआं था, और चारों तरफ से ये बाउंड्री किया हुआ था। बाग काफ़ी ऊंचा बाउंड्री था, जिसमें लोग इसको पार करके नहीं जा सकते थे, इतना ऊंचा था। और इसमें आने जाने का केवल एक ही गेट था, जो काफ़ी छोटा था, जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति आ जा सकते थे। और हम बता दें दोस्तों, 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाख पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। चूँकि इसी दिन उनके गुरु का जन्म हुआ था, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 13 अप्रैल के ही दिन। इसीलिए पंजाब में, है ना, जब गेहूं काटा जाता है उसी टाइम, है ना, पंजाब में 13 अप्रैल को, है ना, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन पंजाब में बैसाखी का त्यौहार था। एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, है ना, पूरे अमृतसर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। और इसी दिन जालियांवाला बाग में, ना, चूँकि हमने रॉलेट एक्ट में पढ़ा था कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के आह्वान पर, है ना, गांधी जी के ऐलान पर 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में एक हड़ताल घोषित किया गया। पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसका केंद्र बिंदु रहा पंजाब। यानी कि इस हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा वो पंजाब में पड़ा। तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल घोषित किया गांधी जी के आह्वान पर, है ना, और इसका केंद्र बिंदु रहा पंजाब। यानी कि पंजाब में इस हड़ताल का काफ़ी, है ना, ज़्यादा असर पड़ा। उसके बाद 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस हड़ताल के विरोध में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी के बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के दो स्थानीय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया? तो गिरफ्तार कर लिया गया इसी हड़ताल के विरोध में, जिसका केंद्र बिंदु था पंजाब। उसके बाद 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि माहौल बिगड़ने लगा पंजाब में, मुख्य रूप से माहौल बिगड़ने लगा, है ना। इस रॉलेट कानून के विरोध, यानी कि रॉलेट कानून आया था, और उसी के बाद से भारत में एक अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सभी भारतीय भयभीत हो गए थे, क्योंकि ये कानून ही था, इतना दहलाने वाला कानून था, है ना। तो जगह जगह पर अंग्रेजी सरकार का विरोध हो रहा था, उनके झंडे को जलाया जा रहा था, और उनके जो भवन थे जिनमें उनका प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था, उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा था, पत्थरबाजी किया जा रहा था। तो इसे नियंत्रित करने के लिए, है ना, सरकार ने क्या कर दिया? तो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को मार्शल लॉ लगा दिया। कहाँ लगा दिया? तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। और इसके बाद डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर ली गई 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और मार्शल लॉ लगाने के बाद किसी के पास ये अधिकार नहीं था कि वो एक जगह इकट्ठा हो सके, एक भीड़ का आयोजन कर सके, या अपनी सभा कर सके, या अपना कोई भी आयोजन कर सके, क्योंकि मार्शल लॉ लग गया था तो लोगों को इकट्ठा होने का परमिशन नहीं था। लेकिन इसी बीच यानी कि गुप्त रूप से कहा जाए तो सरकार से छुप के, है ना, जो पंजाब के जो मुख्य नेता सब थे, है ना, वो जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किए बैसाखी के दिन, और मेला लगा हुआ था उस दिन अमृतसर में, है ना। तो बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में क्या किए? तो एक सभा का आयोजन किए इसी जालियांवाला बाग में।
किया क्यों गया था? ये जलियांवाला बाग में जो सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, ये जो सभा का आयोजन किया गया था, क्यों किया गया? तो चूँकि अभी तक रॉलेट कानून वापस नहीं हुआ था, इतना जो दमनकारी कानून था ना, इतना दहलाने वाला जो कानून था, है ना, जिसकी वजह से पूरे भारतीयों में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। तो रॉलेट कानून के विरोध में और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब के स्थानीय नेता थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में की एक योजना बनाया जा रहा था कि किस तरह से इस रॉलेट कानून का विरोध किया जाए और सैफुद्दीन और किचलू को किस तरह से, है ना, छुड़ाया जाए। इसी बात सबको लेकर, है ना, विचार विमर्श चल रहा था जलियांवाला बाग में, जो सरकार से छुप के किया जा रहा था। तो ये हम समझ गए कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, तो रॉलेट कानून के विरोध में और सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल के, है ना, गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए थे, है ना। बहुत भीड़ लगा हुआ था और उसी दिन मेला भी लगा हुआ था, तो उसी बाग में बहुत सारे मेला देखने वाले भी लोग जो पंजाब के थे वो घूम रहे थे। उसी समय एक गद्दार भारतीय था, जिसको गद्दारी कहा जाएगा, एक गद्दार भारतीय था जो लालच में या किसी भी पैसे के लालच में या किसी भी तरह से, है ना, हंसराज जिसका नाम था, हंसराज एक गद्दार भारतीय था जिसने अंग्रेज़ों को इसकी सूचना दे दी कि भारतीय लोग अपनी सभा कर रहे हैं, ठीक ना। ये हंसराज नामक व्यक्ति था जो अंग्रेज़ी सरकार को क्या दे दिया, तो इसका सूचना दे दिया कि भारतीय लोग अपनी सभा कर रहे हैं। और उस समय ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, यानी क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, किसी भी पीटी एग्ज़ाम के लिए, है ना, मेंस यूपीएससी और बीपीएससी के मेंस के पीटी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उस समय वायसराय कौन था जब जलियांवाला कांड हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, उस समय वायसराय था। और पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पंजाब के जो गवर्नर, जिस तरह जब मुख्यमंत्री होता है ना, उसी तरह पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो जनरल ओ डायर थे। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल ओ डायर, उन्होंने आदेश दिया किसको? तो सेनापति था आर डायर, है ना, यानी कि गोरखा रेजिमेंट का जो सेनापति था पंजाब का, है ना। इसको समझ लेते हैं, ये आर डायर एज ए डीएम, है ना, जो उस अमृतसर क्षेत्र का क्या था भाई? तो सेनापति था, है ना। तो आर डायर जो सेनापति था, है ना, गोरखा रेजिमेंट का सेनापति था, उसको ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जनरल ओ डायर, उसने आदेश दिया कि जाइए और वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक ना। जनरल आर डायर, है ना, जनरल आर डायर जो थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर की आदेश पर अपने गोरखा रेजिमेंट की सैनिक टुकड़ी को लेकर आए, है ना, सैनिक टुकड़ी को लेकर आए और उसके बाद, है ना, उसी जलियांवाला बाग का जो एक गेट था उस पर खड़े हुए और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिए। और जितने भी लोग थे उस जलियांवाला बाग के अंदर सभी मारे गए। कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए उसी कुएं में कूद गए, जिसमें हमने बताया था कि बीच में एक कुआं था, उसी कुएं में कूद कर किसी भी तरह से सोचे कि कुआं में कूदने से जान बच जाएगा, क्योंकि जब सामने मौत आ जाता है तो लोग जो है लोग एकदम से ये हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो थे उसी कुएं में कूद कर जान दे दिए और पूरा जलियांवाला बाग खून से लाल लाल हो गया और जितने भारतीय थे सभी मारे गए, चूँकि निकलने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये जनरल आर डायर की जो सेना थी वो उसी गेट पर खड़ी होकर और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा नरसंहार था भारत की इतिहास का, है ना, एक बहुत बड़ा यानी कि झकझोर देने वाला, शॉकिंग, एक हिला देने वाला, है ना, दुखदाई घटना था भारत के इतिहास का, है ना। इस घटना ने पूरे भारतीयों को झकझोर के रख दिया और पूरे भारत में एक आक्रोश का, है ना, एक तीव्र आक्रोश का माहौल पैदा हो गया अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ़। और अब जो है अंग्रेज़ों का जो विरोध था वो अब और ज़ोर पकड़ने लगा। धीरे धीरे ये सनसनी की तरह, आग की तरह ये घटना जो पूरे भारत में फैल गई। पूरे भारत में इस घटना के खिलाफ़ लोग जो है लामबंद होने लगे, एकजुट होने लगे और अंग्रेज़ी सरकार का जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया क्या हुई इस घटना के बाद। तो इस घटना की प्रतिक्रिया में, यानी इस घटना के बाद, है ना, जो शंकरन नारायण थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मदन मोहन मालवीय थे, मौलाना मजहरुल हक थे, बीएन शर्मा थे, ये सभी जो थे वायसराय की कार्यकारिणी, है ना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ये सभी लोग क्या थे? भारतीय सदस्य थे। इन सभी ने ना वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से
क्या कर दिया, सदस्य पद से इस्तीफ़ा दे दिया कि हमको नहीं रहना है ऐसे कार्यकारिणी परिषद में जहाँ, है ना, जहाँ मासूम लोगों का नरसंहार किया जाता हो, मासूम लोगों को मार दिया जाता हो। इन लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। इसी घटना के विरोध में जमना लाल बजाज जो थे, है ना, जमना लाल बजाज जो थे, राय बहादुर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। राय बहादुर पद के उपाधि से, है ना, इस्तीफ़ा दे दिया। उनको राय बहादुर का पद दिया गया था, है ना, राय बहादुर का टाइटल दिया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। प्रथम विश्व युद्ध में सराहनीय योगदान की वजह से ब्रिटिश सरकार ने इनको दिया था कैसर हिंद की उपाधि, उसको महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, तो वापस कर दिया। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि को क्या कर दिया, वापस कर दिया इसी घटना के विरोध में। इस घटना का विरोध पूरे भारत में हुआ और इसी घटना का परिणाम ये भी है कि गांधी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और इस घटना के बाद पूरे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और जोर पकड़ने लगा, है ना। इसी घटना का बदला लेने के लिए, है ना, उधम सिंह जो पंजाब के क्रांतिकारी थे, उधम सिंह, है ना, उन्होंने 1940 में जाकर, लगभग 21 साल के बाद उन्होंने 1940 में, है ना, लंदन के कॉक्सटेन हॉल में, है ना, इसी जनरल ओडायर को, जिसने आदेश दिया था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने आदेश दिया था गोली चलवाने का, तो जनरल ओडायर को उधम सिंह 1940 ईस्वी में लंदन जाकर कॉक्सटेन हॉल में उनको गोली मार दिया और वो गिरफ्तार हो गए। तो ये था ये पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का डिटेल्स, ठीक ना। और उसके बाद इस जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो परिणाम क्या निकला, तो जब जगह जगह भारतीयों का विरोध हो रहा था तो अंग्रेजी सरकार ने इसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जिसका नाम था हंटर आयोग। आज भी ऐसा होता है, जब कोई घटना होता है तो सरकार लोगों की गुस्सा को, लोगों के आक्रोश को कम करने के लिए तुरंत जाँच आयोग का गठन कर देती है कि हाँ अब ये जाँच कमेटी जो है क्या करेगी, इस घटना का जाँच करेगी और जो भी दोषी है उनको सज़ा देगी। और उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है और लोगों का गुस्सा भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये सरकार का क्या है, तो हथियार है समझिए, तो लोगों की गुस्सा को शांत करने का। तो परिणाम में क्या किया गया, तो हंटर आयोग का गठन किया गया 1919 ईस्वी में ही। 1919 ईस्वी में, है ना, किसकी अध्यक्षता में, हंटर की अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में क्या किया गया, तो हंटर आयोग का गठन किया गया जिसमें कुल 8 सदस्य थे, है ना। 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्य जैसे चीमनलाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 भारतीय थे इस हंटर आयोग में और 5 ब्रिटिश थे। इस 8 सदस्यीय हंटर आयोग का गठन किया गया इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को, है ना, दोषियों की जांच के लिए कि कौन दोषी हैं उनको सज़ा दिया जाएगा। इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि केवल 379 भारतीय जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए हैं। और ऊपर से, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, तो जनरल ओडायर जिसने गोली चलाने का आदेश दिलाया था, जिसने गोली चलाने का आदेश जारी किया था, है ना, उसी की वजह से हुआ था। अगर वो आदेश जारी नहीं करता, जो बड़े अधिकारी अगर वो आदेश देंगे ही नहीं छोटे अधिकारी को, तो क्यों कोई घटना होगा। तो जनरल ओडायर जो थे, जो आदेश दिलाया था, है ना, उसको क्या कर दिया, उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया। किसको, तो जनरल ओडायर को निर्दोष साबित कर दिया इस हंटर आयोग ने। और बताया रिपोर्ट में कि केवल 379 लोग ही मारे गए हैं। और इसी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय आयोग का भी गठन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यानी एक भारतीय आयोग का भी गठन किया गया जांचने के लिए, क्योंकि भारतीयों को पता था कि वो पक्षपात करेंगे और वो एक तरफा खींचेंगे, है ना, जांच करेंगे लेकिन एक तरफा जांच करेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, है ना, एक मदन मोहन मालवीय आयोग का भी गठन किया। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, है ना, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, यानी जांच कमेटी के तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या किया गया, तो मदन मोहन मालवीय जांच कमेटी आयोग का भी गठन किया गया, जिसमें अन्य सदस्य के रूप में गांधी जी भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे इस मदन मोहन मालवीय आयोग में। और अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। भारतीय जांच कमेटी ने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 भारतीय मारे गए थे, है ना, 1000 भारतीय मारे गए थे। हकीकत यह था कि 1000 भारतीय मारे गए थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में आया कि केवल 379 भारतीय मारे गए थे। और भारतीय जांच रिपोर्ट में इनको क्या साबित किया गया, तो दोषी साबित किया गया कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी कौन हुए, तो जनरल ओडायर ही सबसे बड़े दोषी हैं। लेकिन चूँकि सरकारी रिपोर्ट में इनको निर्दोष माना गया था तो इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इसी विरोध में उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में इसका बदला लिया और जनरल ओडायर को गोली से उड़ा दिया और वो अपनी गिरफ्तारी भी दे दिए। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड।
है ना। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, 10th और 12th के एग्ज़ाम में, जैसे इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या इसका वर्णन करे, या फिर मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग अच्छे से लिख देंगे कि रॉलेट कानून के बाद, है ना, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का घोषित किया गया था। गांधी जी के आह्वान पर 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हड़ताल का केंद्र था पंजाब, यानी पंजाब में इस हड़ताल का पंजाब जो था, इस पंजाब में इस हड़ताल का काफ़ी असर देखने को मिला था। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, दोनों नेताओं को, पंजाब के स्थानीय दोनों नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। तब उनकी गिरफ़्तारी के विरोध में, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ़्तारी के विरोध में और रॉलेट कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाख पूर्णिमा के दिन, है ना, पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। उसी दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में बहुत सारे भारतीय इकट्ठा हुए। उसी बीच एक गद्दार भारतीय था हंसराज, उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को इसका सूचना दे दिया, इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल ओ डायर, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। जनरल ओ डायर ने अपने गोरखा रेजिमेंट के सेनापति जनरल आर डायर को आदेश दिया गोली चलाने का, कंट्रोल करने का, है ना। जनरल आर डायर अपनी सैनिक टुकड़ी गोरखा रेजिमेंट लेकर आया और जलियांवाला बाग, जिसमें आने जाने का केवल एक ही गेट था, वहाँ पे खड़ा हुआ और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें लगभग हज़ारों भारतीय मारे गए। पूरा जलियांवाला बाग खून से लाल लाल हो गया। कितने सारे भारतीय अपनी जान बचाने के लिए उसी कुएं में कूदकर जान दे दिए। वो जलियांवाला बाग चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ था, उसमें उस बाउंड्री को पार नहीं किया जा सकता था, है ना। ये बीच में कुआं था, बहुत सारे बाग थे, बहुत सारा बगीचा था उसके अंदर, मैंने बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से 1000 भारतीयों को मार दिया गया और सरकारी रिपोर्ट में पेश किया गया। सरकारी जांच कमेटी का गठन किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया। भारतीय लोगों की आक्रोश को, भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए हंटर आयोग जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बताया गया कि केवल 379 भारतीय मारे गए हैं। जबकि भारतीय ने जो जाँच कमेटी का गठन किया, मदन मोहन मालवीय आयोग, कांग्रेस पार्टी के यानी प्रयास से जो जांच कमेटी का गठन किया, उसमें 1000 भारतीय के मारे जाने का रिपोर्ट सामने आया, और उसमें जनरल ओ डायर को दोषी साबित किया गया, और हंटर आयोग में जनरल ओ डायर को निर्दोष साबित किया गया। समझ गए। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरे भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई, जगह जगह अंग्रेजी सरकार का विरोध प्रदर्शन हुआ, और इसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ और तेज हो गई। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उम्मीद करते हैं किसी भी तरह के कोई भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसे लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा खिलाफत आंदोलन। तब तक के लिए धन्यवाद।